पाकिस्तान में 3 बार सत्ता पलट होने के बाद, 2 बार सीवियर भुखमरी झेलने के बाद, फूड, ऑयल और गैस जैसी बेसिक चीजों के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंड होने के बाद अब उन्होंने क्रिकेट को एक माध्यम बनाया जिससे कि वो अपने सारे कर्जे माफ करना चाहते हैं। देखेंगे क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके फायदे में साबित हुआ या ये भी एक घाटे का सौदा था। आज के वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। 2022 में पॉलिटिकल चेंजेस के बाद पाकिस्तान में मानो उथल पुथल मच गई। वहां के लोगों की जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे कि खाना, सब्जी, तेल, राशन, उनके प्राइस में इतना सडन राइज देखा गया कि वहां की जनता पागल हो गई। मानो ऐसा पिछले 9 सालों में कभी ना देखा गया हो। जब तक कि इमरान खान का टाइम था, जो उनके रूलिंग का टाइम था, और जो नवाज शरीफ के टाइम था, उस टाइम पीरियड में भी ऐसा कभी नहीं देखा गया था। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो मानो टमाटर थे उस वक्त 300 रुपए किलो, आलू थे उस वक्त 400 रुपए किलो, और जो खीरा है वो 500 रुपए किलो तक चला गया था। और हालत ऐसे हो गई थी कि लोग खाने के सामान के लिए एक दूसरे को मारने पे उतर आए थे। लेकिन ये बात है 2022-23 की, जिसको बाद में पाकिस्तान ने ओवरकम कर लिया था फॉरेन एड और हेल्प से नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू। जैसे कि हमने इंडिया ने भी उन्हें हेल्प किया था और चाइना ने भी उनके इकोनॉमिक डेब्ट्स को उभारा था। लेकिन अब पाकिस्तान ने सहारा लिया है चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसके थ्रू वो अपने कंट्री के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकेंगे। आईसीसी ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है पाकिस्तान को कि वो अपने देश का जो ऑब्जेक्टिव है और जो इमेज है उसको थोड़ा और क्लियर करे वर्ल्ड के सामने, और अपने जो इकोनॉमी है उसको भी बचा ले। लेकिन ये एक पूरी तरीके से जुमला और पूरी तरीके से मिराज साबित हुआ। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। सब कुछ काफी अच्छे से अरेंज किया गया था। कंट्री ने अपनी पूरी जान लगा दी इस चीज को मैनेज और सेटल आउट करने में। आईसीसी ने भी इनको चांस दिया कि हाँ, आप प्रेजेंट करें और शोकेस करें अपनी कंट्री पूरे वर्ल्ड को। लेकिन ये सब पूरा मिराज क्यों बना? क्योंकि पाकिस्तान ने जो होस्टिंग कंट्री है उसने एक भी मैच नहीं जीता। वो पहले ही मैच में बाहर हो गई इस पूरे टूर्नामेंट से। तो इससे बुरी बात क्या ही होगी। गजब बेइज्जती है। किंतु परंतु ये खाली एक पहलू है दोस्तों। अगर दूसरे पहलू को देखें तो पाकिस्तान के लॉजिक और फाइनेंस की तो बैंड बज गई। उनके लिए ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने इन्वेस्ट किए लगभग $58 मिलियन और स्पेंड करने के बाद 85% का टोटल लॉस झेलना पड़ा है उन्हें। गणित की भाषा में बोले तो मोटा मोटी $50 मिलियन का उन्हें नुकसान हुआ है। तो कमाया ही क्या? कुछ नहीं। आईसीसी इवेंट को करवाना अपने आप में ही एक सम्मान की बात है और ये फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करता है। बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। उल्टा इन्हें इतना बड़ा लॉस सहना पड़ा, जो कि फाइनेंशियल लॉस हुआ तो हुआ, लेकिन पहले ही ये समझ जाते तो इन्होंने कितना पैसा खर्च किया और कितना पैसा कमाया तो इन्हें स्पष्टता के रूप में अपना रिजल्ट तो दिख जाता। लेकिन नहीं, इस आईसीसी इवेंट के लिए पाकिस्तान ने अपने देश के पूरे बजट का 50% से भी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, जो कि दिख भी रहा है। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान ने $58 मिलियन स्पेंड किए एक्सपेंडिचर पर, जिसमें उन्होंने अपने सिर्फ वेन्यूज को अपग्रेड किया। कराची में, लाहौर में और रावलपिंडी में कुछ स्टेडियम्स थे जिनको कि उन्होंने अपग्रेड किया, और यही वो 3 स्टेडियम होने वाले जिसमें कि पूरा आईसीसी इवेंट खेला जाना था। और इसके साथ साथ 40 मिलियन अलग से स्पेंड किए अपने इवेंट के मैनेजमेंट के ऊपर, अपने मैनेजमेंट को फीस देने के लिए, प्लेयर्स के एकोमोडेशन पर, क्रिकेट के इक्विपमेंट्स पे और तरह तरह के खर्चे। इतना सब कुछ खर्च करने के बाद उन्होंने सिर्फ अर्निंग जो उन्होंने कमाया है वो है सिर्फ $6 मिलियन, और उन्हें लॉस हुआ है $85 मिलियन का। और ये जो 6 मिलियन की अर्निंग हुई है टोटल, ये सम टोटल है होस्टिंग फीस का, जो कि आईसीसी की तरफ से दिया जाता है, और जो टिकट्स उन्होंने सेल किए इस टूर्नामेंट के दौरान उसका। और इतने ह्यूज फाइनेंशियल लॉस की वजह से काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है उनके प्लेयर्स पे। कैसे? बताता। T20 इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जो प्लेयर्स को मैच की फीस दी जाती है उसे काट कर अब $142 से $36 तक कर दिया गया, और ये कट देखा नहीं जाता अगर पीसीबी के चीफ इस मामले में इंटरवीन नहीं करते। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि प्लेयर्स को शिफ्ट कर दिया गया है 5 स्टार होटल से बजट इकोनॉमी होटल्स पे। पीसीबी के लीडर ने इस पूरे मामले को बताया कि कंट्री के पास अभी इतना बजट नहीं है और इकोनॉमी की हालत खराब है, इसी वजह से प्लेयर्स को इस कंफ्यूजन में रखा जा रहा है और उनकी जो फाइनेंशियल कटौती है वो देखी जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगभग 3 दशक के बाद जाकर कोई आईसीसी इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वो इन्हीं के खिलाफ हो गया और इनको लॉस झेलना पड़ा। और इन सब के साथ साथ एक और सेक्शन है जो काफी अफेक्ट हुआ है इस पूरी चीज से। पाकिस्तान के गलत स्टेप लेने की वजह से वहां के प्लेयर्स की अर्निंग में क्लियर और डायरेक्ट इंपैक्ट तो देखा ही गया है, लेकिन इन सब चीजों को छुपाया जा रहा है, और साथ साथ पीएसएल की नाकामियों को भी। पीएसएल जो कि पाकिस्तान सुपर लीग है, ये इंडिया में जैसे आईपीएल होता है उसी की तरह वहां का एक टूर्नामेंट है जिसमें अलग अलग वर्ल्ड से अलग अलग
प्लेयर आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसमें भी ये टारगेट किया जा रहा है उनके फाइनेंशियल कट को लेकर, जहां पे जो प्लेयर्स खेलेंगे पीएसएल को इस बार, उनके फाइनेंशियल जो फीस है उसमें अभी से ही कट लगाया जा रहा है। कंपेयर करें हम इसे अगर इंडियन प्रीमियर लीग से, तो आईपीएल हमें बहुत सारा प्रॉफिट प्रोवाइड करता है और हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है। और वहीं पीएसएल में कमियां अभी से ही दिख रही हैं। जब साउथ अफ्रीका के प्लेयर कॉर्बिन बॉश को, जिसे खरीदा गया था पीएसएल की टीम पेशावर जल्मी के द्वारा पीएसएल ड्राफ्ट में, जो कि हुआ था 13 जनवरी को, लेकिन जैसे इनको पता लगा कि ये एक रिप्लेसमेंट होंगे लजार्ड विलियम की जगह, जो कि अभी इंजर्ड है और हाल ही में पार्ट है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस का, कॉर्बिन ने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया और पीएसएल से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। जिसके बाद कॉर्बिन पर आरोप लगाते हुए पीएसएल अपना जवाब मांगता है कि आपने ऐसा किया क्यों, जब आपका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट था पीएसएल के साथ, तो आपने विड्रॉ क्यों किया और जाके बाद में आईपीएल के ज्वाइन किया। कॉर्बिन जैसा केस एक दो और देखा गया है और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहली बार आईपीएल और पीएसएल के जो डेट्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं। 2016 से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है। हालांकि ये रोका जा सकता था अगर चैंपियंस ट्रॉफी को पहले ही रिशेड्यूल कर लिया जाता तो। एज पीसीबी को पता था कि उनके लेट करने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है फ्यूचर में, तो रीशेड्यूल करना जरूरी था, लेकिन नहीं, खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने की जो आदत है वो तो कहां जाएगी। तो क्या पीसीबी के मिसमैनेजमेंट की वजह से ना तो सिर्फ उनके प्लेयर्स का नुकसान हुआ, बल्कि उनके सुपर लीग्स की भी बैंड बच गई। ऐसा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि सुपर लीग को पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट किया जाता है, पूरा वर्ल्ड देखता है, लेकिन नहीं, अपनी चीजों की खुद ही नासपीट डाली। आपका क्या इस पे सोच विचार है, आप जरूर कमेंट में जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द लव। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।